भाजपा के मित्रों से कुछ कहेंगे, अपने दोस्तों से? क्या होगा? गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा। मैं 365 दिन भगवान राम का पूजा करता हूँ। मेरे माथे पे 365 दिन आप तिलक देखिएगा। मेरे को वो भगवान राम को प्रेम करना नहीं सिखाएंगे। मेरे पिता ने, मेरे माता ने मेरे को सिखाया है भगवान राम की स्थान मेरे घर में और मेरे जीवन में क्या है। लेकिन महात्मा गांधी के नाम से नहीं लागू करना चाहते हैं, तो ये तो साबित करता है कि हमारा हिंदुस्तान किसी और दिशा में जा रहा है। हमारा हिंदुस्तान बंटने की राजनीति में जा रहा है। जो अंग्रेजों ने किया वो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति से, हर उस संस्था से, हर उस संविधान में लिखे हुए वाक्य से नफरत करती है जो हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करती है। ये डरते हैं, इसलिए राम भगवान को आगे करते हैं। इनकी कोई अपनी योजना नहीं है। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। मनरेगा के नाम को बदलने को लेकर के तमाम पूरे स्टेट से जो कांग्रेस है, क्या विधायक, क्या मंत्री, क्या आला कमान, क्या कार्यकर्ता, सभी कोई रांची पहुंचे हैं और मोराबादी से राजभवन तक ये मार्च किया गया और प्रोटेस्ट को, अपने गुस्से को अपने जताया गया नाम बदलने को लेकर के। बातचीत करने के लिए बेरमो से विधायक अनूप सिंह जी हमारे साथ है। नाम बदल दिया गया सर, और इसके पीछे का तर्क दिया गया कि और बेहतर तरीके से जो है मनरेगा, जो कि VBG राम जी योजना है, उसको लागू किया जाएगा। क्रियान्वयन जो है और अच्छा होगा। पिछला वाला मनरेगा ठीक नहीं था। क्या तार्किक है ये तर्क जिन लोगों ने नाम बदला है? देखिए, ये तर्क कुछ नहीं, ये तर्क सही मायने में ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति से, हर उस संस्था से, हर उस संविधान में लिखे हुए वाक्य से नफरत करती है जो हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करती है। ये डरते हैं, इसीलिए राम भगवान को आगे करते हैं। इनकी कोई अपनी योजना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बांटना जानते हैं। और अब तो इन्होंने हद कर दी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापूजी को अपमानित करने का काम कर दिया। जिस तरीके से हिंदुस्तान की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं, जिस तरीके से 75 साल इन्होंने अपने कार्यालय में भारत का तिरंगा नहीं फहराया, जिस तरीके से इन्होंने राष्ट्रगान को अपनाया नहीं, आज ये बताते हैं कि हम बापू को भी नहीं अपनाते हैं। ये इन्होंने साबित किया है कि ये गोडसे को मानते हैं, ये उस व्यक्ति को मानते हैं जिसने बापू की हत्या की है। और प्रधानमंत्री ने खुद खड़े होकर बोला था कि मनरेगा कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार की विफलताओं का धरोहर है। तो अगर इतना ज्यादा गलत था मनरेगा, तो आप विदेश में जाकर मनरेगा का हवाला नहीं देते कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी मनरेगा के ऊपर टिकी हुई है। आप उसे बदल देते। आप मनरेगा की योजना में उसको लागू करना चाहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के नाम से नहीं लागू करना चाहते हैं। तो ये तो साबित करता है कि हमारा हिंदुस्तान किसी और दिशा में जा रहा है। हमारा हिंदुस्तान बंटने की राजनीति में जा रहा है। जो अंग्रेजों ने किया वो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, क्योंकि पब्लिक में तो एक मैसेज जा रहा है ना भाई कि आज नाम बदल दे रहे हैं, कल नोट से फोटो बदल देंगे। तो ये मानसिकता क्या है आखिर? क्या लगता है, नाम डर लगता है क्या बापू के नाम से लोगों को? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि बापू के नाम से ही नहीं, बापू के सिद्धांतों पर चलने वाली हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था से इन्हें डर लगता है। और इसीलिए ये भगवान राम को हमेशा आगे करते हैं। लोग अपने भगवान राम से बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए उनका विरोध नहीं कर सकते। ताकि ये मैसेज ना चला जाए कि अनूप सिंह और बाकी लोग जो है वो विरोधी हैं। ताकि ये मैसेज ना चला जाए कि राम जी को देखो ये लोग विरोध कर रहे हैं, राम जी का नाम आ गया है। मैं 365 दिन भगवान राम का पूजा करता हूँ। मेरे माथे पे 365 दिन आप तिलक देखिएगा। मेरे को वो भगवान राम को प्रेम करना नहीं सिखाएंगे। मेरे पिता ने, मेरे माता ने मेरे को सिखाया है भगवान राम की स्थान मेरे घर में और मेरे जीवन में क्या। एक सवाल आपसे यही है सर कि जिस देश में ये बात होनी चाहिए कि फावड़ा और ये लोग लेकर के काम करने जा रहे हैं, उनकी मजदूरी टाइम पर मिले, उनमें कोई घपला ना हो, मजदूर के जगह पे जेसीबी काम नहीं करे, वहाँ नाम बदलने की राजनीति आ जाती है, तो कहाँ जा रहा है देश? देखिए, देश बढ़ने की राजनीति की ओर जा रहा है। और मैं तो बार बार बोलता हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि गृह युद्ध होगा। जिस तरीके से क्या होगा? गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा। जिस तरीके से राज्य को राज्य से बांटा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को जाति में बांटा जा रहा है, धर्म में बांटा जा रहा है, एक टाइम में देश इतना ज्वलन हो जाएगा, इतनी ज्यादा देश में आक्रोश पैदा हो जाएगी कि इसे हिंदुस्तान की सरकार भी वापस नहीं ले पाएगी। आज आप जाति के नाम पर बांट रहे हो, धर्म के नाम पर बांट रहे हो। हमें तो उस नारे के साथ हिंदुस्तान की आजादी ली थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में
में है भाई भाई, इस नारे को लोगों को बुला देने का काम करवाया गया है। और आने वाले समय में जिस हिसाब से मोदी सरकार अपनी नीतियों को प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल रहा है, नीतियों को चंद उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए लागू कर रहा है, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान और अर्थव्यवस्था में कमजोर होगा और पर कैपिटा इनकम कमजोर होगी और कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है हमारी करेंसी पे वो भी दिख रहा है। आखिरी आज हम एशिया के 10 कंट्री में भी हमारी करेंसी नहीं है। आखिरी एक सवाल है सर, आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बापू के नाम पर खिलवाड़ हुआ, ये सारी चीजें जनता के बीच भी ये मैसेज जा रहा है, लेकिन पिछले 45 दिन या 60 दिन में जब आप पीछे झारखंड में देखेंगे तो लगातार देवघर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह वगैरह जो इलाका है, मतलब आधा छोटा नागपुर, आधा संथाल इलाका, वहां पे बार बार जो डीसी हैं, डीडीसी हैं, बीडीओ हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि फर्जी कागजातों से मनरेगा में उन्होंने गड़बड़ी की। आप यहाँ पर सरकार में हैं, आपके मंत्री यहाँ पर हैं, इस पर क्या कहेंगे? मनरेगा घोटाला ये रघुवर दास के समय का घोटाला है, हेमंत सोरेन के समय का घोटाला नहीं है। झारखंड में जो मनरेगा घोटाला है वो रघुवर दास के समय का जांच हो रहा है, कोई हेमंत सोरेन के कार्यकाल की मनरेगा की घोटाले की जांच नहीं हो रही है। ये बात समझना होगा हमें कि इन्होंने मजदूरों को ठगा, इन्होंने मणिपुर के आदिवासियों को ठगा, इन्होंने किसानों को ठगा, इन्होंने लेबर कोड में बदलाव करके, लेबर एक्ट में बदलाव करके 3 लेबर कोड लाके हिंदुस्तान के मजदूरों को छीनने का काम किया, इन्होंने गवर्नमेंटाइजेशन को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेलते हुए हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी को ठगने का काम किया। आज जाकर ये मजदूरों को भी ठेक कर नहीं, तो हम इसमें बस आपसे यही जानेंगे सर कि अगर हम मान भी लेते हैं कि रघुवर दास जी के समय का घोटाला है, तो इस वक्त तो आपको वो कार्रवाई करके एग्जाम्पल सेट तो करना चाहिए कि हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करे, क्योंकि एक तरफ आप आंदोलन कर रहे हैं जिसको लोग सराह भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक एक मैसेज तो जा रहा है ना कि हम मनरेगा में घोटाले भी हैं, जो राज्य सरकार, राज्य के मंत्री हैं उसमें कोटा आपका है। जिस हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है, रघुवर दास के समय के सभी मंत्रियों पर एसीबी की जांच गठित कर दी गई है। रघुवर सरकार जी के समय में मनरेगा घोटाले की जांच गठित हो गई है, उसकी जांच चल रही है। और बाद बाकी जो हमारे कार्यकाल में भी जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की है उन पे भी कार्रवाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार नहीं काम कर रही है, और निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। भाजपा के मित्रों से कुछ कहेंगे अपने दोस्तों से? देश को ना बांटे, देश को एक रहने दें।